राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर आप ऐसी रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। संगत जी, जैसे कि आप मास्टर पूरन सिंह जी को जानते ही हैं। मास्टर जी डेरे में सफाई डिपार्टमेंट के हेड थे। उन्होंने डेरे में बहुत सेवा की और सेवा भी ऐसी की कि रहती दुनिया तक उनको याद रखा जाएगा। मास्टर जी अपने गुरु में और गुरु मास्टर जी में समाये हुए थे और बाबा जी ने यहाँ तक बोल रखा था कि जब मैं डेरे में नहीं होता तो आप मास्टर जी के दर्शन कर लिया करो। मुझ में और मास्टर जी में कोई भी फ़र्क नहीं है। मास्टर जी मालिक में समाकर मालिक का ही रूप बन चुके थे। आज जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह साखी मास्टर जी के समय की साखी है। साखी बहुत सुंदर है, इसलिए इसे पूरा सुनिए जी, बीच में छोड़कर ना जाएं जी। एक परिवार जो कि पंजाब का रहने वाला था, जो कि मास्टर जी के जत्थे की सेवा करता था। परिवार में पति पत्नी और उनका एक बेटा था। वो तीनों सेवा के लिए बहुत जाया करते थे। वह डेरे से बहुत सालों से जुड़े थे। जब भी सेवा का हुक्म होता वह सेवा करने जरूर जाते। सब काम छोड़कर सेवा के लिए भागे भागे चले जाते। मास्टर जी भी उस परिवार को बहुत अच्छे से जानते थे और उस परिवार को बहुत प्यार करते थे। उस परिवार का लड़का जवान हो चुका था और उसके लड़के के जो दोस्त थे वह बुरी संगत में पड़ चुके थे। वह शराब वगैरह भी पीते थे, कई गलत काम भी करते थे और मांस भी खाते थे। पर वो लड़का अभी तक ऐसे कामों में नहीं पड़ा था। एक बार उसके दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि हम चारों दोस्त मिलकर मनाली चलते हैं। लड़का भी मान गया कि चलो चलते हैं। उन्होंने संडे शाम का प्रोग्राम बना लिया जाने के लिए। लड़का जब घर आया तो उसने अपने माता पिता को कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ मनाली जा रहा हूँ। तो लड़के की माँ ने जाने से मना कर दिया। तो लड़का नहीं माना और जिद करने लग गया कि माँ मैं ज़रूर जाऊँगा। तो लड़के की माँ ने पूछा कब जाना है। तो लड़के ने बताया संडे शाम को जाना है। तो लड़के की माँ ने कहा कि संडे सुबह तो हमने मास्टर जी की सेवा पे जाना है, तो ऐसा करो तो हम सुबह सेवा पर चलते हैं और तुम मास्टर जी से पूछ लेना और सेवा करके मनाली के लिए निकल जाना। तो लड़का मान गया। तो उसने सोचा दोपहर तक सेवा कर लूँगा और शाम को मनाली के लिए डेरे से ही ले जाएंगे। वह सेवा के लिए मास्टर जी के पास पहुंच गए और भी बहुत सारे लोग सेवा के लिए आए हुए थे। वो लड़का खड़ा हुआ था। तो मास्टर जी ने उस लड़के को जब देखा, उसके पास जाकर उसे ज़ोर से धक्का देकर गिरा दिया। सभी हैरान हो गए कि मास्टर जी ने ऐसा क्यों किया है। वो लड़का उठा और बोला कुछ नहीं, पर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि मास्टर जी ने सारी संगत के सामने मुझे धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। मास्टर जी वहाँ से चले गए, पर लड़का बहुत दुखी हुआ कि मास्टर जी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसके बाद मास्टर जी ने सभी की सेवा लगाई और सभी को सेवा के लिए भेज दिया, बट उस लड़के को कोई सेवा नहीं दी। उसके बाद मास्टर जी ने आखिर में उस लड़के को बुलाया और उसको बहुत दूर अकेले को सेवा के लिए भेज दिया और कहा कि तुम्हें लेने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। लड़का सेवा के लिए अकेले ही चला गया।
और सेवा करने लग गया। शाम होने को आई पर उसे लेने कोई नहीं गया। उसको उसके दोस्तों का फ़ोन आया कि हम तुझे लेने के लिए पहुंच रहे हैं, तुम गेट पर आ जाओ। लड़का बोला, मैं तो सेवा कर रहा हूँ और मुझे कोई लेने भी नहीं आया और मेरा ना ही मन है, तुम सब चले जाओ, मैं जाना नहीं चाहता और ना ही मेरा जाने का मन है। लड़के के दोस्त मनाली के लिए निकल गए। कुछ देर बाद सेवादार उस लड़के को लेने पहुंच गए और कहा कि मास्टर जी बुला रहे हैं। जब लड़का मास्टर जी के पास पहुंचा तो मास्टर जी ने उस लड़के के साथ खाना खाया, पर लड़के ने मास्टर जी से कोई बात नहीं की कि आपने मुझे धक्का मार के क्यों गिराया। पर जब जाने लगे तो लड़के की माँ ने मास्टर जी से पूछा कि मास्टर जी, सुबह आपने सभी के सामने मेरे पुत्र को धक्का क्यों मारा था। मास्टर जी बोले, बेटा मैंने इसे धक्का नहीं मारा था, मैंने तो काल को धक्का मारा था। यह बात बोलकर मास्टर जी वहाँ से चले गए। लड़का और लड़के के माता पिता यह बात समझ नहीं आई और वह वापस घर आ गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो उनको पता चला कि जो लड़के के यार दोस्त थे मनाली गए थे, उनकी कार पहाड़ी से नीचे गिर गई और सभी की मौत हो गई, क्योंकि उन्होंने शराब वगैरह पी रखी थी। उनसे कार कंट्रोल नहीं हुई और पहाड़ी से नीचे गिर गई और सभी की मौत हो गई। वो परिवार रोने लग गया। फिर उन्हें समझ आया कि मास्टर जी ने धक्का इसे नहीं काल को मारा था और इसीलिए इसे अकेले को इतनी दूर सेवा के लिए भेजा था। अगर मास्टर जी ऐसा ना करते तो यह भी अपने दोस्तों के साथ चला जाता और इसने भी आज नहीं बचना था। उन्होंने मास्टर जी का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमारे बच्चे की जान बचा ली। मास्टर जी तो जाने जान है, उन्हें तो सब कुछ पता है, इसीलिए उन्होंने उस लड़के को धक्का मारा ताकि उसकी जान बच जाए। संगत जी, सतगुरु कैसे हमें बचाते हैं, पल पल हमारी कैसे रक्षा करते हैं, हमें पता नहीं चलता, हमें महसूस नहीं होता। वो तो हमारी ऐसी सहायता करते हैं, ऐसी रक्षा करते हैं, जैसे सोए हुए बच्चे का माँ कितना ख्याल रखती है। बच्चे को नहीं पता होता, ऐसे ही सतगुरु हमारा ख्याल रखते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी सेवा और भजन सिमरन को पूरा वक्त दें और अपने सतगुरु की खुशी हासिल करें। संगत जी, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आप और भी ऐसी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राधा स्वामी जी।